नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आइए बिना देर करते हुए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने क्या देख रखा था है ना, विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, उनपे कौन से सवाल बनेंगे, ये सब चीजों को हमने देख रखा है। अब आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्या देखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे मेरे भाई, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं आज हम ये पता करेंगे। आइए देखिए, तो गुणनखंड क्या होते हैं पहले हम उनको देख लें। जैसे मान लीजिए अगर कोई बात बोल दे है ना भाई मेरे, अगर 60 लिख दे और पूछे 60 के कुल कितने गुणनखंड है, यानी जो 60 है ना वो किन किन संख्याओं से विभाज्य है, किन किन संख्याओं से कटेगी, उन्हीं को क्या बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे। तो आप देखो क्या करना है, अगर पूछेगा कितने होंगे तो देखिए क्या होगा, 60 किससे कटेगा तो 1 से कटेगा ना, फिर किससे कटेगा 2 से, फिर किससे 3 से, फिर मेरे भाई 4 से, 5 से है ना, 6 से कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा तो अब सीधे 10 से कटेगा। ठीक मेरे भैया, आज उसके बाद किससे 12 से, उसके बाद किससे मेरे भाई 15 से, 15 के बाद किससे कटेगा तो आप देखो किससे कटेगा 20 से, 20 के बाद किससे कटेगा मेरे भाई 30 से, और 30 के बाद किससे कटेगा सीधे 60 से। तो आप देखिए काउंट कर लीजिए तो है ना, काउंट करेंगे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हुए मेरे भाई 12। अब आप देखो ये 60 है तो क्या हम गिनेंगे क्या, है ना। अब वो बहुत बड़ी बड़ी संख्या देगा तो हम बैठ के नहीं गिनेंगे, समझ रहे हैं ना। अब उसके लिए एक तरीका हम लगाएंगे और निकालेंगे। तो आप अभी ये समझिएगा कि गुणनखंड क्या होंगे, यानी जो नंबर दिया है वो नंबर किन किन नंबरों से विभाज्य है ना, किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है, वही नंबर जो होंगे क्या कहलाएंगे, आपके गुणनखंड कहलाएंगे। अब इनको देखना है कैसे निकलेगा और हमारा जो एग्जामिनर होगा वो हमसे कौन से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए क्या करेंगे हम, है ना, पहले ये देख ले कौन से प्रश्न बनेंगे। तो आप देखो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। क्या होगा मेरे भाई, सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। पहला आप इसी को देख लें, पहला बन जाएगा सभी गुणनखंडों की संख्या। ठीक, दूसरा क्या बनेगा, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, और तीसरा बन जाएगा मेरे भाई विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। चौथा बन जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पांचवा बन जाएगा मेरे भाई है ना वर्ग वाले और घन वाले बन जाएंगे, कितने ऐसे हैं जो वर्ग हैं, कितने ऐसे हैं जो घन हैं। और छठा बन जाएगा आपका कोई स्पेशल बोलेगा 5 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 18 से विभाज्य, ऐसे कितने गुणनखंड है ना, जो 18 की मल्टीपल है। ठीक, ऐसे बोल देगा, यानी स्पेशल बोल देगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्या होगा, स्पेशल कोई नंबर बोल देगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपके जो सवाल बनाए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका सभी गुणनखंडों की संख्या, दूसरा होगा सम गुणनखंडों की संख्या, तीसरा होगा विषम का, और चौथा होगा मेरे भाई अभाज्य का, पांचवा होगा आपका वर्ग या फिर घन वाले, है ना, और छठा पूछ लेगा कोई स्पेशल नंबर वाले, वो किसी का मल्टीपल हो सकता है या कुछ भी पूछ लेगा, वो हम बाद में देख लेंगे। तो आइए आज हम शुरू कर ले भाई मेरे, कौन सा है ना, सभी गुणनखंड। देखिए हम क्या करेंगे, 1 2 सभी देख ले, और उसके बाद क्या करेंगे, एक प्रश्न लेंगे और उसमें ये सारे के सारे देख लेंगे, समझ रहे हैं ना। यानी बहुत ज्यादा बार बार प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं, एक प्रश्न लिखेंगे और उसमें हम सबको निपटा देंगे। और मेरे भैया अब इसी को अगर हम निकालते हैं तरीके से तो क्या होता, आप देखो काउंट करने में कितना आया है 12 ना। तो अब देखिए निकालना कैसे होगा, आपको इसको तोड़ देना है अभाज्य गुणनखंडों में और घात के रूप में। तो आप देखो 60 है, 60 को कैसे तोड़ेंगे, तो आपका जो भी तरीका हो, लेकिन तोड़ना कैसे है, अभाज्य गुणनखंडों के ऊपर घात के रूप में। अभाज्य का मतलब क्या होगा, 2 के पावर लिखना है, 3 के पावर लिखना है ना मेरे भाई, 5 के पावर लिखना है, 7 के पावर लिखना है, और ऐसे करके आपका जो 11 होगा 11 के पावर लिखना है, ऐसे करके ये आपका सीरीज चलेगा। यानी आपको किसमें तोड़ना है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसे अभाज्य गुणनखंडों के पावर के रूप में तोड़ देना है। अब देखो आपको इसको अगर 60 को तोड़ना है तो आपका जो भी तरीका हो, आप बचपन वाला तोड़ लें, है ना, इस रूप में तोड़ लें, वो आपकी समस्या है, लेकिन बचपन नहीं है, हम लोग बड़े हो गए ना, तो बड़ा तरीका अपनाएंगे। यानी आप इसको अपने हिसाब से तोड़ लो। तो देखो आप 12 25 60 या 15 चौका 60 जैसा करना है ना आप कर लो। तो 12 25 करो चाहे 15 चौका करो, तो लो भैया हम 15 चौका 60 करते, कोई दिक्कत है क्या।
अब देखो 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5 और 4 को तोड़ेंगे 2 के पावर 2। कोई दिक्कत है मेरे भाई? अब देखो इस 60 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया। यानी जो भी नंबर दिया रहेगा आपको इस रूप में लिखना होगा। अब आप जैसे तोड़ ले, चाहे ऐसे तोड़े, चाहे ऐसे तोड़े, चाहे आप 12 25 60 कर दे, चाहे आप 30 दूना 60 कर दे, जो आपको बन पड़ता है ना वो कर लीजिएगा, जहां से आप जल्दी पहुंच जाएं। तो आप देखो हमने 15 चौका में तोड़ा, 4 को 2 के पावर 2 लिख दिया और 15 को क्या लिखा मेरे भाई, 3 गुणे 5 लिखा। अब आप देखिए 2 के पावर 2 है, क्या है, 2 के पावर 2 है, तो यहाँ 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, और आप देखो 5 के पावर कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। अब अगर पूछेगा सभी गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछेगा मेरे भाई, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना मेरे भैया, ये जो पावर है ना, क्या करेंगे, ये जो पावर दे रखा है उस पावर में 1 जोड़ के गुणा करना है। यानी जो पावर है ना 2 है ना, तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये 1 है ना, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और ये 1 है ना तो फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। मेरे भाई कितना हो गया, 2 3 के 6 दूना के 12। आप देखिए यही ना 12 था, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई संख्या है, संख्या क्या होगा मेरे, कोई भी संख्या होगी, संख्या को इस रूप में तोड़ देंगे। और अगर पूछेगा सभी गुणनखंडों की संख्या, सुन रहे ना, पूछ लेगा सभी गुणनखंडों की संख्या, तो कुछ नहीं करना है, घात में 1 जोड़ के लिखना है। क्या करना है, घात में 1 जोड़ के गुणा करते हुए चले जाएंगे। ठीक मेरे भैया, क्या करना है, घात में 1 जोड़कर गुणा करते हुए चले जाना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, गुणनखंडों की संख्या। इस बात को मेरे भाई थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक, ऐसे करके आपका चलेगा। तो बात कुछ समझ में आई नहीं आई, आप देखो कुछ और ले लें, है ना, जैसे मान लीजिए 100 ले लें, छोटा नंबर ले रहे हैं, अभी बहुत बड़ा बड़ा लेंगे, आप परेशान मत होइए। 100 को क्या लिखेंगे हम, देखो आप 100 को 25 चौका 100 लिख दें, 25 चौका 100 लिख दें। आप देखो 25 चौका 100 है, तो मेरे भैया क्या करेंगे, ये 25 को लिखे 5 के पावर 2 और इसको क्या लिखे, 2 के पावर 2 लिख दे, है ना, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2 लिख दे, तो अपना काम बन जाएगा। तो आप देखो हमको इस रूप में तोड़ना था, तोड़ दिया। अब बोलेगा अगर सभी गुणनखंडों की संख्या, क्या बोलेगा, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो आपको इस पावर में 1 जोड़ देना है। 2 है तो 3, 3 होगा तो 4, 10 होगा तो 11 हो जाएगा। तो आप देखो ये क्या होगा, 3 होगा गुणे, यहाँ कितना भाई मेरे, तो 2 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3, तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो इसको देख लीजिए, इसके बाद देखेंगे नहीं, हम सीधे आंसर निकालेंगे। देखो आप ये 10, ये 100 किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद मेरे भाई 4 से कटेगा, उसके बाद 5 से कटेगा, 5 के बाद किससे कटेगा, तो सीधे 10 से कटेगा, 10 के बाद किससे कटेगा, तो सीधे 20 से कटेगा, और 20 के बाद किससे कटेगा, सीधे 50 से कटेगा। ठीक मेरे भैया, और देखो आप किससे किससे कट गया, हाँ 25 से भी कटेगा ना, 20 के बाद आपका 25 आएगा। वापस देखें आप, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 25 के बाद आपका किससे कटेगा, सीधे 50 से, ठीक, और 50 के बाद किससे कटेगा, तो 100 से। आप देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी आप या तो ऐसे निकालो, समय लगेगा। अब इसी को छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को तोड़ देंगे, इस रूप में पावर के रूप में लगाएंगे, पावर में 1 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ना है, 2 है तो 3, यहाँ भी 2 है तो 3, गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9। ये 60 था ना, तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 था, तो 2 है तो 3 लिखना है, 1 है तो 2 लिखना है, 1 है तो 2, 1 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो आइए अब हम सवालों को शुरू करते हैं, देखें कौन से सवाल कैसे लगेंगे। ठीक मेरे भाई, चलिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं भाई मेरे, है ना, क्या है आपका अगला सवाल। अगला दे रखा है 2160 है, क्या है 2160 है, और इसमें हमें क्या देखना है कि इसके सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। क्या देखना है मेरे, सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, उसके बाद देखना है क्या सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, और फिर देखना है विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, उसके बाद क्या देखना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, और फिर आखिरी में क्या देखेंगे वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या होगी।
देखिए करना क्या है, ये जो आपका 2160 है, क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे, गुणनखंड करेंगे, और क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के पावर के रूप में लिख देंगे मेरे भाई। सुन रहे हो ना, करना क्या है, जो 2160 है इसको तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद क्या करना है, जो आपका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आएगा उसको लिख देना है घात के रूप में। ठीक, तो देखो आप इसको तोड़ेंगे कितना बनेगा, 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1। अगर आप देखना चाहें तोड़ते कैसे हैं तो आप देखो, है ना, वो बचपन वाली घटना है, या तो आप सीधे लाइन खींच के कर लो, क्या कर लो भाई मेरे, या तो सीधे लाइन खींच के कर लो ऐसे, है ना। अगर आप करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, या फिर अलग करके कर लो, जो करना है वो कर लीजिए। करने के बाद क्या करना है आपको, 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1 मिलेगा। ठीक मेरे भाई, या तो आप वैसे तोड़ो, या फिर आप देखो इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं। ये 216 गुणे 10 कर दें, क्या करते हैं भाई मेरे, 216 गुणे 10 कर दें। या तो आप ऐसे तोड़ लो, या तो आप ऐसे तोड़ लो, आपका स्किल है, आप कैसे तोड़ते हैं। अब आप देखो 216 गुणे 10 हो गया, तो अब क्या करेंगे, ये 6 का क्यूब है, क्या है मेरे भाई, ये 6 का क्यूब है, और ये क्या है, 2 गुणे 5 है। तो आप देखो 6 के अंदर कौन पड़ा है, 2 और 3 है ना, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3, यहां से बनेगा 6 पे क्यूब का, और ये बन जाएगा आपका 2 गुणे 5 बनेगा। तो अब आप देखिए कितना हो गया, 2 के पावर 3 और 2 कितना हो गया, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, और यहां देखेंगे तो 3 के पावर 3 और ये 5 के पावर 1 बचेगा। अब क्या बोल रखा है, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है। क्या करना है मेरे भाई, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको ना कुछ नहीं करना, ये जो पावर है, पावर में 1 जोड़ के गुणा करते चले जाएंगे। तो आप देखो कितना है, 4 है, तो क्या लिखेंगे, 4 को 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई मेरे, 4 है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 5 गुणे, आप यहां देखो कितना है, 3 है ना, तो 3 के पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे, 3 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, गुणे। आप देखो 5 के पावर 1 है, तो क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप गुणा कर लीजिएगा, आप देखो 5 का 20 गुना के 40, यानी अगर आपसे पूछ ले कि 2160 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, है ना, 40 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 40 हो जाएगी। अब आप देखिएगा 40 हो गए, अब करना क्या है मेरे भाई, जब 40 हो गए तो सम पूछेगा, अब सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो एक काम करिए, एक इधर का दोनों एक साथ देखते चले जाए, है ना, वो सही रहेगा। ठीक, अब आओ, अब इसमें पूछेगा सभी सम गुणन यानी सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, तो क्या करेंगे, फिर इसको भी तोड़ेंगे, कितना है 17640, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7, यानी क्या बन जाएगा आपका, 3 के पावर 2 और 2 के पावर 3, उसके बाद क्या बनेगा, गुणे 7 के पावर 2 बन जाएगा। अब पूछा है सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पावर में है ना, पावर में 1 ऐड करके गुणा करते हुए चले जाना है। तो आप देखो क्या लिखेंगे, 2 है तो क्या लिखेंगे, 3 है ना मेरे भाई, इधर में क्या है, 3 है ना, तो क्या लिखेंगे, 1 जोड़ के 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और आप देखो उधर में क्या है, तो 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो आप कर लो गुणा, अब कितना हो गया मेरे भैया, तो देखो जरा ये कितना हो गया, 4 तिया के 12 और 12 तिया के 36, 4 तिया के 12, 12 तिया के 36 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, तो इसके सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 36 हो जाएगी, यानी 17640 के सभी गुणनखंडों की संख्या बात कर ले तो 36 आएगा। करना क्या है, पावर में 1 जोड़ देंगे, फिर अगले वाले में भी 1 जोड़ देंगे, फिर अगले में भी 1 जोड़ देंगे, सबको आपस में गुणा करेंगे तो जो आएगा वो सभी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। अब क्या पूछा है, सम गुणनखंडों की संख्या। आपको सम होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर किसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दे, चाहे कोई भी नंबर है, वो क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। तो आप देखो यहां से 2 बाहर कर लो, क्या कर ले भाई, ये जो है ना, तो यहां से अगर हम 2 बाहर कर ले तो क्या हो जाएगा, तो आप देखो 2 बाहर करें तो यहां पे क्या बचेगा, 2 के पावर 3 बचेगा, 2 के पावर 3 गुणे क्या हो जाएगा आपका, 3 के पावर 3 और गुणे क्या हो जाएगा 5 के पावर 1, ये हो गया।
अब आप यहाँ पे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा भाई मेरे, अब दो को नहीं देखना है क्योंकि हमें सम बनाना है, दो को बाहर कर लिए हैं, तो अब जो अंदर बचा है ना उसमें पावर में एक एक जोड़ देना है। तो ये कितना है मेरे भैया, 3 है तो कितना हो जाएगा 4 है ना, और ये भी कितना है 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना है 1 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप गुणा कर दीजिएगा, 4 चौका 16 गुना के 32, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 32 हो जाएगा। या तो ये अपना लें आप कि 2 को बाहर कर दे है ना, या फिर आप ये कर लें कि जो 2 का पावर है उतना ही छोड़ दें। देखो आप अगर सम पूछेगा तो 2 के पावर में ना तो जोड़ेंगे ना ही घटाएंगे, जितना है उतना ही रहने देंगे। तो 4 है तो 4 ही रहेगा, बाकी सब में क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3 था तो 4 हो गया और 1 था तो 2 हो गया, आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आइए अगर इसकी बात करते ना, इसके सभी समगुणनखंडों की संख्या तो क्या करना है, तो आप देखो 2 के पावर में जोड़ना नहीं है, क्या करना है, 2 के पावर में कोई चीज जोड़ना नहीं है। तो 2 के पावर कितना है भाई मेरे 3 है ना, तो क्या लिखेंगे, सीधे 3 लिख देंगे। उसके बाद बाकी जो होंगे आपके 3 5 7 है ना, जो भी होगा 2 को छोड़ के उसमें तो जोड़ना है। जब सम की बात करें तो 2 में नहीं जोड़ना है, जितना है उतना ही रहेगा। तो अब आप देखो 3 तो 3 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, और आप देखो 7 पे 2 है तो 3 हो गया, तो कितना हो गया भाई मेरे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 गुणनखंड इसके हो जाएंगे। ठीक मेरे भैया, अब आ जाओ। अब अगर बात कर ले आपसे है ना कि सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, तो आप देखो टोटल निकल गए कितने 40, सम कितने हो गए तो 32, विषम चाहिए तो टोटल में से घटा दीजिए तो आ जाएगा है ना। और यदि आप निकालेंगे दोनों तब ना घटाएंगे, तो कभी कभी क्या होगा कि आप सीधे ही कर लेंगे मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे, सीधा ही क्या कर लेना है कि आपका जो दे रखा है ना उतना ही कर लेंगे। दे रखा है जो आपका कितना कि विषम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करना है, कुछ मत करिएगा। विषम है तो 2 को देखना ही नहीं, विषम उन्हें कहते हैं जिनमें 2 होता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2 को पूरी तरह भूल जाएंगे, यानी 2 का पोर्शन छुपा लेना है। बचा कितना मेरे भाई 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1, यानी जब कभी विषम पूछ ले तो 2 को भूल जाना है, 2 को देखना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि विषम में 2 होता ही नहीं है। ठीक मेरे भाई, तो विषम के लिए क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे। ये जो आपका 2 के पावर 4 है ना, इसको भूल जाना है। भूलने के बाद क्या बचेगा, तो 3 के पावर 3, तो 3 है तो 1 जोड़ के ही तो लिखना है, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे 4 हो गया। और इसको देखें आप 1 के पावर, ये 5 के पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप गुणा करिए तो कितना हो गया, ये 8 हो जाएगा। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 8। वापस सुने, सभी गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो क्या करना है, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे। 4 था 5 हो गया, 3 था 4 हो गया, 1 था 2 हो गया, गुणा कर दिए तो 40। 100 पूछ लेगा तो क्या करना है, 2 के पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 1 2 बाहर कर लेना है। क्यों बाहर करना है, क्योंकि किसी संख्या में अगर 2 से गुणा करें तो वो क्या बन जाता है, सम बन जाता है। तो इसलिए 2 को बाहर करेंगे और इसको भूल जाएंगे। तो कितना हो गया आपका, 2 के पावर 3 बचेगा, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 है ना। बाकी 3 के पावर 3 था तो 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, और 5 के पावर 1 था तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप देखिए, या तो आप 2 को बाहर करें, या फिर छोटी सी बात याद रखिएगा कि सम है तो 2 की पावर में कोई चेंज नहीं होगा, जितना रहेगा ना उतना ही लिख देना है। तो 4 था 4 लिखा, बाकी सब में जोड़ना है। 3 था तो 4 हो गया, 1 था तो 2 हो गया, गुणा करेंगे तो कितना 32। विषम चाहिए तो विषम उन्हें कहते हैं जिसमें 2 होता ही नहीं है। तो जब 2 होगा नहीं मेरे भाई तो क्या करेंगे, जब 2 नहीं होगा तो 2 को छोड़ देंगे, तो 2 छूट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1 बचेगा। अब देखो भैया क्या करना है, 3 के पावर 3 है तो 1 जुटेगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा है ना। और ये जो आपका 5 के पावर 1 है तो क्या होगा भाई मेरे, 1 जुट जाएगा तो 2 हो गया, तो 4 गुना के 8 हो गया। वैसे भी आप देखें टोटल कितना है 40,
और सम कितना हो गया 32, तो जो बचा वो विषम ना होगा, तो 32 को घटाएंगे कितना आएगा 8 हो गया। इधर देखना चाहें तो आप देखो विषम गुणनखंडों की संख्या अगर 17,640 में देखना है तो क्या करेंगे मेरे भाई, इस 2 को भूल जाएंगे, ये 2 पूरा भूल जाएंगे तो 3 के पावर 2 और 7 के पावर 2 बचेगा, तो कर दो आप, 3 के पावर 2 है तो 3 हो जाएगा और गुणे इस पे भी 2 है तो कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा। देखना चाहें तो क्या करेंगे, देखो अब 36 है ना, 27 घटाएंगे तो कितना होगा 9 हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बारी किसकी आती है, सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड कौन होगा मेरे भाई, जितने पद हैं ना उनको ही काउंट कर लो, 1 2 3, यानी किस किस के सर पे पावर लगा है, यानी जिसके ऊपर पावर लगा है ना उसको काउंट कर लीजिए बस। तो आज देखो एक 2 आया है, एक 3 आया है और एक 5 आया है। तो अगर बात करेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो कितना हो गया मेरे भाई 2 3 5 है ना मेरे भाई, कितना हो जाएगा 2 3 5, तो काउंट करेंगे कितना हो गया 3 हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया, आइए भाई मैं देखे तो क्या बोला था कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि जितना दे रखा है ना गिन लीजिए कितने टर्म आए हैं, कितने पद हैं, तो 1 2 3, तो लिख देंगे मेरे भाई सीधे सीधे 3 लिख देंगे। अब आइए तो क्या बोला है, सभी वर्ग गुणनखंडों की संख्या, क्या बोला है सभी वर्ग गुणनखंडों की संख्या। तो आप देखो वर्ग चाहिए ना तो कुछ करना है नहीं, क्या कर देंगे मेरे भाई, ये जो घात है ना घात में 2 से भाग करेंगे, वर्ग बोलेगा तो 2 से भाग करना है और घन बोलेगा तो 3 से। तो अभी में केवल वर्ग पूछा है, तो आप देखो वर्ग के लिए क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे और भागफल में 1 जोड़ के लिखना है। क्या करना है, घात में 2 से भाग करना है और जो भागफल आएगा ना उसमें 1 जोड़ के लिख देना है। तो आओ मेरे भैया, अगर बोलेगा सभी वर्ग गुणनखंडों की संख्या, तो इस 2 में जो पावर है ना ऊपर 4, 2 के पावर 4, तो 4 में 2 से भाग करिए, तो 4 में 2 से करेंगे तो 2 बार जाएगा और 1 जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, गुणे आप देखिए 3 के पावर कितना है 3 है ना, तो 3 में 2 से भाग करेंगे और कितनी बार जाएगा तो 1 बार जाएगा और 1 में 1 जोड़ देंगे, यानी जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। तो क्या होगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 2। आप देखना चाहें तो देखिए पूछा क्या है कि भाई मेरे है ना वर्ग बोला है, तो इस 4 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, 2 बार गया है ना, तो अगर यहाँ कटे चाहे बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ना 1 जोड़ के लिख देंगे, तो 3 लिखे थे। अब देखो ये 3 है तो 3 में 2 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, शेष बचे चाहे ना बचे कोई मतलब नहीं है, ये जो भागफल है ना उसमें 1 जोड़ के लिख देंगे। तो आप देखो 5 पे 1 है तो 2 से भाग देंगे तो है ना नहीं जाएगा, तो क्या करना है भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, यानी नहीं जाएगा तो जो है ना उसको ही चुपचाप लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आप गुणा कर लो कितना हो गया 2 3 के 6, यानी आपके कितने होंगे, तो वर्ग वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 होगी, जो पूर्ण वर्ग होंगे। ठीक मेरे भाई, अब इधर देखो, अब इधर अगर अभाज्य बोलेगा तो कितने टर्म आए हैं 1 2 3, 1 2 3, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ भी 3, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 हो जाएगी। और अगर पूछ लेगा वर्ग गुणनखंडों की संख्या, किसका भाई मेरे वर्ग गुणनखंडों की संख्या, तो आप देखो वर्ग गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो क्या करना है कि घात में भाग करेंगे किससे 2 से, तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, गुणे आप देखो 2 के पावर 3 है ना, तो भाग करेंगे 2 से तो 2 एकदम 2, 1 बार गया और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणे आप देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 2 है ना, तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल 8 वर्ग गुणनखंड होंगे, इसको पूर्ण वर्ग बोल सकते हैं ना, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। ठीक मेरे भाई, तो ये रहा आपका गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगला सवाल और देख लेते हैं और ये आपका हो जाएगा काम खत्म।
आइए देखिए क्या है, इस सभी गुणनखंडों की संख्या पता करना है। तो जो नंबर दिया है ना उसको फैक्टर में तोड़ देंगे, गुणा गुणा करके लिखेंगे अभाज्य संख्याओं के पावर के रूप में। सभी चाहिए तो घातों में एक एक जोड़ के गुणा करते हुए चले जाएंगे, जो आएगा वो सभी गुणनखंड हो जाएगा। पूछेगा अगर सम गुणनखंडों की संख्या, तो 2 के पावर जितना है उतना ही रहने देंगे, बाकियों में जोड़ देना है, यानी 2 में नहीं जोड़ना है। तो 2 का 4 था, इसमें जोड़ेंगे तो 3 1 4, इसमें जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 32। विषम चाहिए तो 2 को पूरी तरह भूल जाते हैं, यानी क्या करना है, 2 को देखना ही नहीं है, 2 को छुपा लेंगे तो 3 और 5 बचेंगे। तो 3 पे 3 है तो कितना हो जाएगा 4, और 5 पे 1 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा। अगर पूछेगा अभाज्य, तो अभाज्य में बस काउंट कर लीजिएगा 1 2 3, है ना। कुछ लोग ये बताते हैं, सुनिए जरा, कुछ लोग कहते हैं कि इनको पावर को जोड़ लेते हैं। भाई मेरे गलत है वो, समझ रहे हो आप, पावर जोड़े तो गलत है, ये 2 3 5 जोड़े तो गलत है, आपको काउंट कर लेना है। समझ रहे ना, क्या करना है, काउंट कर लेना है। जैसे आप अगर देखना चाहें, इसको दिखा दें, हाँ लाइए 60 को दिखा देना, ये चलो छोटा नंबर ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, है ना भाई। अगर हम 12 को देखें तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद आपका किससे कटेगा, सीधे 6 से कटेगा, और फिर 12 से। तो आप देखो अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 ना, यही 2 हैं। अब इस 12 को कैसे लिख देंगे, देखो जरा, तो 12 को क्या लिखेंगे, आप देखो 4 तिया के 12, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 लिखेंगे, तो 1 और ये 2 हो गया, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, ये घात जोड़ देंगे तो 2 + 1 = 3 बोलेंगे, नहीं भाई ये गलत है ना। धातुओं को जोड़ना नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे, पदों को काउंट कर लेंगे, 1 2 3, तो उत्तर हो जाएगा आपका 3 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। आइए अगला सवाल देख ले मेरे भाई, ठीक। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, देखिए तो ध्यान से जरा, है ना भाई। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, कि दे रखा है 34,800 है, क्या है 34,800 है, और बोला है उसके सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यानी कुल मिला के बात यह है कि 34,800 पे जितने प्रश्न बन सकते हैं ना, उन सबको हम देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, इस 34,800 को तोड़ देंगे। तोड़ने का आपका तरीका होगा, आप कैसे तोड़ रहे हैं कैसे नहीं तोड़ रहे हैं। देखिए तोड़ने का तरीका क्या होगा, ये 34,800 है ना, इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए। क्या करेंगे, यहां से ये 100 को अलग कर दें, है ना मेरे भाई। ये 34 यानी 348 गुणे 100 लिख दें। 100 को क्या कर दे मेरे भैया, 25 चौका 100 ना, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 कर दें, ये हो गया। अब आप देखो इसमें ना 4 के विभाज्यता का नियम लगा दीजिएगा, तो 4 से काट दीजिए इसको। क्या करेंगे, 4 से काटिएगा, तो या तो आप 4 से काट दें या फिर आप वो बचपन वाला कर लें, है ना। तो आप देखो 4 से काटो, 4 अट्ठे के 32 हो गया, 4 अट्ठे के 32 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, ठीक मेरे भाई। अब इसको आप देखें, इसको क्या करेंगे भैया मेरे, तो 3 गुणे 29 कर दे। क्या कर दे, 3 गुणे 29। तो आप देखो ये 2 के पावर 2 है, वहां से क्या बन गया आपका 2 के पावर 2 गुणे, है ना, ये 5 के पावर 2 बन गया। देखो भैया इतना हो गया। अब करना क्या है, अब इतना बन गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, सबको समेट लेंगे। ये 2 और 2 ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 हो गया, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद आप देखो 5 के पावर 2 हो गया, और ये क्या हो गया 29 के पावर 1 हो जाएगा। यानी आपका ये हो जाएगा। अगर आपको लगता है ऐसे तोड़ने में तकलीफ है, तो आप क्या करेंगे, 34,800 को ऐसे बचपन में जैसे तोड़ रहे थे ना, गुणनखंड कर रहे थे, तो उस हिसाब से कर लीजिएगा। आइए भैया अब देखो क्या करना है, क्या बोला है, सभी गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, है ना मेरे भाई, कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे, आपका गुणा कर देंगे, बस इसको एक एक जोड़ के गुणा करना है। तो क्या करेंगे, ये 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 5, 4 है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 5, 1 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका 2 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 1 है तो कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा, यानी पावर में एक जोड़ के गुणा कर देना है। तो जो आ जाएगा वो क्या होगा आपका सभी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो आप गुणा कर लो, 5 गुना के 10 हो गया और 2 तिया के 6 यानी कि 60 हो गया। ठीक मेरे भाई, सभी गुणनखंड कितने होंगे तो 60 होंगे, यानी 60 संख्याएं ऐसी हैं जिनसे ये कट जाएंगे, इनको ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया विषम, ये सम बोला है तो सम के लिए अभी हमने देखा था क्या करना है कि 2 के पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ तो 4 4 ही रहेगा, है ना, लेकिन बाकियों में एक एक जोड़ देना है। तो आप देखो 1 है तो क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, 1 है तो क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। अब गुणा कर लीजिए आप, तो कितना हो गया 4 गुना के 8, 8 3 24 और 24 गुना 48 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई तो 48 हो गया। सभी समगुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए देखिए तो क्या बोला है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम का पूछा है ना, तो क्या करना आपको सम को छोड़ देना, यानी 2 को पूरी तरह छोड़ देना है। तो 2 गायब कर देंगे तो बचेगा क्या, ये 3 के पावर 1 ना, तो 1 को क्या लिखेंगे 1 जोड़ के 2 लिख देंगे। 5 की पावर 2 है तो क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, और मेरे भाई 1 के पावर है ना ये 29 के पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। तो 4 गुना ये आप देखें 2 तिया के 6 और 6 गुना के 12, या फिर 4 तिया के 12, आपको जो करना है ना वो कर लीजिएगा। वैसे भी आप 60 में से 48 घटा देंगे कितना बचेगा 12। अगर आपको कुल पता है सम पता है तो विषम के लिए क्या करना है घटा देना है। अब आओ भैया, अब हाथ से बोलेगा ना तो काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे 4, काउंट करना है 1 2 3 4 गिन के लिख दो, और कुछ नहीं करना मेरे भाई। बोला है सभी वर्ग गुणनखंडों यानी सभी पूर्ण वर्ग, है ना, तो ये पूर्ण वर्ग बोला है कि ऐसे कितने होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। तो उसके लिए क्या करना है घात में 2 से भाग करना और भागफल में 1 जोड़ना है। घात में 2 से भाग करना है और भागफल में क्या करना है 1 जोड़ देना है, बस वही करना है। तो 4 में 2 से करेंगे तो 2 बार जाएगा और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 2 1 3 हो जाएगा। इधर देखिए 1 में भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा ना, क्या करेंगे भाई मेरे 1 जोड़ देंगे, यानी 1 जोड़ेंगे 0 में तो 1 हो जाएगा। यानी अगर आपका छोटा है तो जितना है ले लीजिएगा। आओ भैया, अब ये कितना है 2 है तो 2 में 1 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। तो गुणे कर देंगे, 2 गुणा करके लिखना है ना, और ये 1 है तो 1 ही रहने देंगे। अब आओ भैया गुणा कर लो, तो 2 तिया के 6 गुणनखंड ऐसे होंगे जो क्या होंगे आपके पूर्ण वर्ग होंगे। अगर आपका पूछ ले पूर्ण घन कितने होंगे तो पूर्ण घन के लिए क्या करेंगे हम भाई, है ना, पूर्ण घन पूछ लिया होता पूर्ण घन, तो क्या करेंगे अब 3 से भाग करेंगे। आप देखो अगर वर्ग बोलेगा तो 2 से, घन बोले तो 3 से, तो 4 घात वाला बोले तो 4 घात से, 5 घात वाला बोले तो 5 घात से भाग कर देना है। आप देखो घन के लिए क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे और भागफल में 1 जोड़ना है। तो आप देखिएगा 4 में 3 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो गया गुणे। ये देखो भाग नहीं जाएगा तो वैसे लिख दीजिएगा। 3 में भी आप देखिए तो क्या है 3 में भाग करेंगे तो जाएगा क्या नहीं ना। आप देखो 3 में अगर हम भाग कर दें तो नहीं जाएगा, तो मतलब क्या करना है 1 ही लिख देना है। ठीक, आप 2 मत लिखिएगा, आप क्या लिखेंगे 1 ही लिख देंगे, और इधर भी क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। ठीक मेरे भाई, भाग चला गया तो भागफल में 1 जोड़ना है, और भाग नहीं गया ना तो सीधे 1 लिख देना है। कितना ध्यान रखिएगा, तो कितने बनेंगे मात्र 2 लोग ऐसे होंगे जो पूर्ण घन होंगे। अगर आपका यहीं से पूछ ले, है ना भैया, यहीं से पूछ ले ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 6 से विभाज्य होंगे। देखिए तो कुछ भी पूछ ले आपका, अगर पूछ ले 6 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 6 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो मेरे भैया क्या हो जाएगा देखना जरा। 6 से बोला है ना तो आप 6 बना के बाहर निकाल लो। क्या करना है 6 से बोलेगा तो 6 बना के बाहर कर लेना है ना। 15 बोले तो 15 बना के बाहर करिएगा, जितना बोलेगा ना उतना बना के बाहर करेंगे। इसको हम क्या करेंगे इस चीज में से 6 बाहर करेंगे, तो 6 के लिए हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, और क्या चाहिए 3 चाहिए, तो 6 बनेगा ना मेरे भाई। 6 बनाना है तो 2 और 3 चाहिए, तो यहां से 2 निकल जाएगा तो 2 के पास कितना बचेगा
है ना। देखिए अब 1 तो 2 निकल गया है, तो 2 के पावर 4 था तो 3 हो गया, 3 ये पूरा निकल गया क्योंकि 1 ही था, ये निकल गया तो इसको नहीं लिखना है। ये 5 के पावर 2 और ये 29 के पावर 1 हो जाएगा। अब आप देखिए पूरा है ना 6 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो अंदर का देखना है, बाहर वाला भूल जाना है। तो अब अंदर वाले में क्या करेंगे, घात में 1 जोड़ना है, तो 3 1 4 है ना, 2 है तो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 है तो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इनका गुणा कर दीजिएगा। तो आप देखिए 4 दिया के 12 गुना के 24 गुणनखंड ऐसे होंगे जो 6 से विभाज्य होंगे। वापस सुने, 6 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोला है, क्या करना है, इस वाले में से 6 बना के बाहर निकाल लेना है। निकल गया ना, तो हम 6 निकाल लिए तो अंदर को देखना है, बाहर का नहीं देखना है। अंदर में क्या बचेगा, तो 2 के पावर 4 था तो 3 हो गया, ये 3 पूरी तरह निकल गया, 5 की पावर 2 और 29 की पावर 1 बच जाएगा। अब आप देखो अंदर वाले में 1 1 जोड़ के लिख देना है, 3 था 4 हो जाएगा, 2 था 3 हो जाएगा, और 1 है तो 2 गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 24। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपसे बोल दे, है ना भाई मेरे, बोल दे कि 45 से विभाज्य कुल कितने गुणनखंड होंगे, कितना मेरे भाई, 45 से विभाज्य अगर पूछ लेता, कुछ भी पूछ ले आप, है ना, कुछ करना है नहीं, उतना बाहर करेंगे। 45 से विभाज्य पूछे तो 45 से विभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अगर ये पूछ ले कि 45 से विभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो मेरे भाई क्या करना है, 45 बना के बाहर कर लेना है। क्या कर लेना है, 45 बना के बाहर कर लेना, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अब आप देखो 45 बना के बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना भाई, देखिए अब 45 बना के बाहर करें तो आप देखो 45 के लिए क्या चाहिए आपको, है ना, बन जाएगा 9 5 45, 9 तो है नहीं, तो आप देखो 45 नहीं बनेगा। क्या होगा, 45 नहीं बनेगा क्योंकि 45 के लिए 9 चाहिए, हमारे पास 3 एक ही है ना, तो 1 को गुणनखंड नहीं होगा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, उत्तर क्या हो जाएगा, 0 गुणनखंड, यानी 1 भी गुणनखंड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 45 इसमें शामिल ही नहीं है। 45 के लिए हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए और 9 चाहिए। तो आप देखो हमारे पास 3 एक ही है ना भाई, जब 3 एक ही है तो आपका 1 3 बाहर होगा, यानी 15 बाहर हो सकता है, 45 नहीं होगा। तो मेरे भैया 45 की जगह अगर इसको हम 75 कर दे, क्या कर दे, 75, तो 45 था तो 0 हो जाएगा, यानी जो बाहर नहीं होगा ना उसका क्या होगा, 0 होगा। अब यही पूछ लेता आपसे, सुन रहे हो ना भैया मेरे, यही पूछता कि 75 से विभाज्य कितने हैं, तो क्या करेंगे, अगर 75 से विभाज्य पूछता, विभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, 75 बनाएंगे। 75 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 25 या 75, 25 या 75 यानी 25 गुणे 3 चाहिए ना, तो 25 का मतलब क्या होता है, 5 पर 2 गुणे 3, यही ना। तो आप देखो 5 पर 2 पूरा निकल जाएगा, 3 पूरा निकल जाएगा, क्या बचेगा, मात्र आपका 2 पर 4 गुणे 29 पर 1 बचेगा, यही ना बचेगा। 75 चाहिए तो 75 बाहर करना है यहां से निकाल के, तो 25 या 75, ये बीच वाले गायब हो जाएंगे, ये दोनों क्या बचेंगे आपके, 2 के पावर 4 और 29 के पावर 1 बच जाएंगे। तो आप देखो कुछ नहीं करना यार, अब बस वही बात है, 1 1 जोड़ दो, है ना, 4 है तो क्या करेंगे 5 कर लो, और आप देखो 1 है तो क्या करेंगे 2 कर लेंगे, तो 5 गुना के 10, बस हो गया उत्तर खत्म। तो आइए देखिए हमने क्या देखा है कि गुणनखंडों की संख्या निकालना है। गुणनखंड कुछ भी पूछ ले, अगर पूछेगा सभी तो पहले इसको हम तोड़ देंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में। सभी पूछेगा तो घात में 1 1 जोड़ के लिख देना है, ठीक मेरे भाई। उसके बाद सबका गुणा करेंगे तो जो आएगा वो सभी गुणनखंडों की संख्या। सम पूछेगा तो 2 के पावर को देखना नहीं है, यानी 2 के पावर में जितना है ना उतना ही लिख देना है। 2 के पावर में ना तो जोड़ना है ना ही घटाना है, बाकी लोग जो बच गए ना उनमें जोड़ देंगे। तो 3 पर 1 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ 5 पर 2 है तो 3 लिखेंगे, और 29 पर 1 है तो कितना लिखेंगे, 2 गुणा करेंगे तो कितना होगा 48 हो जाएगा। अब आप देखो अगर बोलेगा विषम, तो विषम के लिए क्या करेंगे, 2 को छुपा लेंगे, यानी 2 को नहीं देखना है, तो 2 छुप गया तो बचा कितना, मात्र इतना ही बचा ना, तो 3 के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
5 के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 29 के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब हाथ से पूछ ले तो गिन लीजिएगा बस 1 2 3 4, उत्तर हो जाएगा 4। ठीक मेरे भाई। और पूछ ले सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। पूर्ण वर्ग तो क्या करेंगे, घात में 2 से भाग करेंगे, भागफल में 1 जोड़ेंगे, तो 2 दूना के 4, 2 आया 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। 3 में भाग नहीं जाएगा, जिसमें भाग ना जाए उसके लिए 1 ही लिखते हैं, है ना। 2 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा तो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, और 1 है ना तो 1 में भाग नहीं जाएगा तो लिख दीजिए 1, भाग नहीं जाए तो 1, और भाग चला जाए तो जितना और गया है ना 1 जोड़ के लिख देंगे, तो इतना हो गया, गुणा करेंगे तो 6। घन के लिए क्या करना है, 3 से भाग करना है, 3 से भाग करना है, भाग चला जाए तो घात में मानी भागफल में 1 जोड़ना है, और भाग ना जाए तो वही छोड़ देंगे, 1 लिख देंगे केवल। तो 4 है, 3 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा तो 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2 हो गया। 1 में भाग नहीं जाएगा छोड़ दो, 2 में भाग नहीं जाएगा छोड़ दो, 1 में भाग नहीं जाएगा छोड़ दो, यानी कितने हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएंगे आपके कितने मेरे भाई, है ना कहां गया, तो ये होंगे आपके 2 हो जाएंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आओ भैया, बोल रखा है आपका कि 6 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या, है ना, तो 6 से है तो आपको 6 बना लेना है। क्या करना है 6 बाहर करना है। आइए 6 बाहर करेंगे। 6 के लिए हमें 1 2 1 3 चाहिए ना, 1 2 निकल गया तो 4 था तो कितना बचा 3 ठो, और 3 अकेले था तो 3 निकल गया तो 3 का खेल खत्म, यानी आपका 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 29 के पावर 1 बचेगा। क्या करेंगे, हाथों में 1 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। क्या करना है 1 जोड़ो भैया तो कितना हो गया, है ना, 3 1 4 हो गया, 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 1 जोड़ेंगे तो 2, गुणा करेंगे तो 24। ऐसे अगर आपका 45 पूछा होता तो आप देखो 45 बनाने के लिए हमें 9 और 5 चाहिए, है ना, 9 5 45, यानी 3 के पावर 2 और 5 चाहिए तब ना 45 बनेगा। आप देखो 3 एक ही है, 3 कम पड़ गया ना, यानी 45 नहीं बन पाएगा, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। ठीक मेरे भाई, अगर बन जाता तो देखते हैं। अब आप 75 है, 75 के लिए क्या चाहिए, तो 25 या 75, 25 या 75 होगा, तो आप देखो 25 का मतलब 5 की पावर 2, 3 का मतलब 3 1 कम 3, है ना, तो आप देखो 5 बार होगा 3 बार होगा तो अंदर कौन बचेगा 2 के पावर 4, और ये क्या होगा 29 के पावर 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 5 गुना के 10। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई आइए आगे देखते हैं। हमने क्या देख रखा है कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब आगे क्या देखेंगे, गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। क्या करना है, गुणनखंडों का गुणनफल पूछे तो संख्या के ऊपर ना गुणनखंडों की संख्या को निकाल के उसके आधे का घात लगा देंगे। क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या को निकाल के उसका आधा कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देना है, उसकी पावर लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा गुणनखंडों का गुणनफल। आइए देख लें, अगर हम क्या दे रखा है ना, बोला है 2160 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। 2160 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, तो 2160 को तोड़ देंगे। किसमें तोड़ेंगे मेरे भाई, 2160 को तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5, है ना। वापस देखें आप, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1 होगा। कैसे होगा, तो अगर आप ऐसे तोड़ना चाहें आपकी मर्जी है, ऐसे तोड़ना चाहे तो आपकी मर्जी है ना, 2 2 4 4 करते रहिएगा दिन भर। और यदि आपको है ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से तोड़ना है तो इसको आप ऐसे लिख दो, ये होता है 6 का क्यूब और ये हो गया 2 गुणे 5। आप देखो ये 6 का क्यूब और ये 2 गुणे 5, तो इसको क्या लिखेंगे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब और गुणे 2 गुणे 5 लिखेंगे। ये आएगा जुड़ेगा क्या होगा 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1, तो क्या आ जाएगा मेरे भैया
2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 1। तो गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या। इसको क्या बोलेंगे, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। ठीक मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो 4 1 5, अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, और ये कितना होगा 3 1 4 और 1 1 2, तो कर लो गुणा, कितना हो जाएगा भाई मेरे 40 हो जाएगा। क्या बोला है, गुणनफल ना, तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। अब गुणनफल चाहिए, गुणनफल चाहिए ना, गुणनफल। तो क्या करेंगे हम, इसको लिख देंगे 21 60 लिखेंगे, और इसका आधा क्या करेंगे 40/2 की पावर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 21 60 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भैया 20 हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक मेरे भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। क्या करना है, जो दे रखा है ना उसके गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद पावर में एक एक जोड़ के क्या करना है, गुणा कर देंगे। जो आया वो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। गुणनफल चाहिए ना, तो इसका आधा ही लगा देंगे। 40 है तो 20 होगा, 30 होगा तो 15 होगा, 60 होगा तो 30 होगा, है ना, 90 है तो 45 होगा। अगला अगर देखना चाहे तो हम छोटा नंबर कोई ले लेना, जैसे मान लो अगर आप 120 ले लें, क्या ले लें 120 ले लें, और इसका पूछ ले कि है ना गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, गुणनखंडों का गुणनफल पूछ ले, गुणनफल क्या होगा। तो आप देखो इसको तोड़ देंगे, तोड़ देंगे तो क्या होगा आपका 120 से कितना होगा मेरे भैया 15 8 120 ना, तो 15 को क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, यानी 2 के पावर 3 गुणे 8, यानी कि आप देखो 8 हो गया, और 15 क्या हो सकता है 3 बचे 15, ये बनेगा। तो यहां से निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो 2 पे 3 है ना, तो 4 लिखेंगे, 3 पे 1 है ना, तो 2 लिखेंगे, और आप देखो 5 पे 1 है ना, तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो 2 चौका 8 गुना के 16, कितना हो गया मेरे भाई 16 हो गया ना। अब आप देखो 16 हुआ, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अब हम पावर लगा देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, पावर लगा देंगे, इसके पावर लगा देंगे। तो आप देखो पूछ लेगा गुणनफल है ना, गुणनखंडों का गुणनफल। तो क्या करना है आपको 120 लिखना है, और इसका आधा, ये जो लिखा है ना इसका आधा घात लगा देंगे, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा मेरे भैया। बस इतनी सी बात है। अगर आप किसी और का देखना चाहें तो देख लीजिएगा। मान लीजिए अगर हम ये बहुत बड़ा नंबर लिख दें 113400, तो इसको आप पूछेगा गुणन है ना, खंडों का गुणनफल क्या होगा, तो इसको तोड़िएगा 11000। देखिए आप क्या है, इसको अगर देखें तो 1,13,400 है, समझ रहे मेरे भाई। 113400 इसको तोड़ देंगे तो कितना होगा 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 1। आप तोड़ेंगे ना इस रूप में जैसे तोड़ना होगा तो ये इतना आएगा। अब पूछा है गुणनखंडों का गुणनफल, तो क्या करेंगे पहले हम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या। तो आप देखो 3 है तो 4 होगा, है ना, 4 है तो 5 होगा, और 2 है तो 3 होगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, 5 चौका 20 हो गया, और इसको देखो तो 2 3 के 6, तो 20 छक्का 120, यानी कितना हो जाएगा 120 हो गया। ये क्या है गुणनखंडों की संख्या है। और अगर आपसे गुणनफल पूछेंगे, क्या पूछ रहे मेरे भैया कि गुणनफल क्या होगा, गुणनफल, तो हम क्या करेंगे ये संख्या लिख देंगे। क्या करेंगे ये संख्या लिख देना है 113400, और क्या करना है इसका आधा 120 का आधा 60 की घात लगा देंगे। बस यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्लास समझ में आई होगी मेरे भाई। चलिए आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, है ना भाई। और अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक अगर आप करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो भाई मेरा है ना मोटिवेशन हमारा बढ़ जाएगा, और हम वीडियो कंटिन्यू लाएंगे ना पूरे मोटिवेट होके। आपका सहयोग रहेगा तभी कुछ हो पाएगा, आपका सहयोग नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई अगर इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक मेरे भाई, इसी के साथ ये क्लास खत्म कर रहे हैं। नमस्कार।